नमस्कार। झारखंड मंत्री परिषद का गठन हो गया है। हेमंत सोरेन के करीबन एक हफ्ते से ज्यादा समय तक अकेले अपने मंत्री परिषद में रहने के बाद आखिरकार जो संगठक जो इंडिया ब्लॉक के बाकी घटक दल थे, उन सबके हिस्सेदारी के साथ आज झारखंड मंत्री परिषद का गठन हो गया। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड मामले के जानकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अमित कुमार। अमित जी, आप हमें एक झलक बताएं झारखंड के नए मंत्री परिषद का। मनीष जी नमस्कार, और रायसीना हिल्स के दर्शकों को भी नमस्कार। ये बहुत दिन से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। लोग अलग अलग संभावनाएं अपने अपने हिसाब से लोग कैलकुलेट कर रहे थे। कुछ सोर्सेस से खबर भी आ रहा था कि कौन होगा हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में मंत्री। तो जो इसकी खास बात हुई मनीष जी, जो हम लोग कोटा का बात कर रहे थे वो तो ज्यों का त्यों रहा। जेएमएम से 6 लोगों ने मंत्री परिषद में की सदस्यता, मंत्री के तौर पर सदस्यता ली। कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1। तो हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में जो कोटा था वो पूरा सारा का सारा फुल हो गया। अब कोई ऐसा भी नहीं है कि अब कोई संभावनाओं का दौर होगा। तो अब उस पे विराम लग गया है और जिन सारे के सारे मंत्री आज शपथ ले लिए हैं। इसमें जो बड़ी बात यह है कि जो हेमंत सरकार के जो पिछले सरकार में जितने मंत्री थे उसमें कांग्रेस और जेएमएम दोनों के 50% मंत्रियों को ड्रॉप कर दिया गया है। मतलब कि 50% चेहरा नया होंगे, नया हुए हैं इस मंत्रिमंडल में। तो कोई ऐसा चौंकाने वाला कोई खास नाम तो नहीं आया है। ज्यादातर वही नाम है जिन पर चर्चा हो रही थी। लेकिन हाँ, जो एक और जो खास बात है कि इस मंत्रिमंडल में कोई फॉरवर्ड चेहरा नहीं होगा। जो फॉरवर्ड कोटे से जो मंत्री की बात होती है, अब तक झारखंड में ऐसा कोई मंत्रिमंडल नहीं बना था जिसमें कोई फॉरवर्ड मंत्री ना हो। तो जेएमएम सरकार में पीछे मिथिलेश ठाकुर नंबर 2 के हैसियत से जेएमएम की तरफ से मंत्री हुआ करते थे। वो इस बार चुनाव हार गए और किसी फॉरवर्ड को ना तो कांग्रेस ने अपना मंत्री के कोटे के लिए चुना और ना ही आरजेडी ने। आरजेडी अपने परंपरागत यादव जो उनका वोट बैंक है उसी को प्रेफरेंस दिया और संजय प्रसाद यादव जो गोड्डा से विधायक चुने गए हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। संजय प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव के काफी नजदीकी रहे हैं और अभी वर्तमान में प्रदेश के महासचिव हैं पार्टी के। तो एक बार पहले भी वो 2009 में आरजेडी के टिकट से चुनकर आए थे। तो आरजेडी की संभावना, एक नाम जो पहले चल रहा था कि सुरेश पासवान हो सकते हैं, तो वो संभावना खत्म हो गई और संजय प्रसाद यादव मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। जो कांग्रेस के अंदर जो उहापोह बना हुआ था उसमें हुआ, ऊपरी तौर पर गठबंधन में जितने साथी हैं सब मिलकर इनका प्रयास था कि पूरे बैलेंस्ड मंत्रिमंडल बने। तो पहले जैसा कि हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि सुरेश पासवान आरजेडी में टिकट के दावेदार थे, तो वो एससी कोटा से होते। जब संजय यादव आरजेडी कोटा से मंत्री हो गए तो एससी कोटा से मंत्री जो है वो कांग्रेस ने अपने तरफ से एक नया नाम लेकर आया। हालांकि हम लोगों ने इस नाम पर चर्चा की थी। ये है पलामू प्रमंडल से छतरपुर विधानसभा से जीत कर आए हैं राधा कृष्ण किशोर। तो ये एक नया नाम है कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस ने रामेश्वर उरांव को भी ड्रॉप कर दिया है। मनीष जी, तो राधाकृष्ण कांग्रेस के कोटे से एससी से और आरजेडी ने गोड्डा के विधायक को मंत्री बनाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से कौन कौन मंत्री बने हैं और उनके बारे में अमित जी आप हमें जानकारी दीजिए। 3 नए नाम है मनीष जी। एक चमरा लिंडा का है, योगेंद्र महतो का है और सुदिव्य सोनू। ये 3 नए सदस्य हैं जेएमएम की तरफ से जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। इसमें जो चमरा लिंडा है ये दक्षिणी छोटा नागपुर इलाके से होंगे। मतलब मनीष जी,
ये जो झारखंड के 5 प्रमंडल है, पांचों प्रमंडल में भी बैलेंस करने का प्रयास किया गया है, या कम से कम कोशिश हुआ है कि सबसे रिप्रेजेंटेशन मिले। सबसे ज्यादा मंत्री जो है जहां से हेमंत सोरेन आते हैं वो उसी इलाके से, जिसको हम लोग संथाल परगना कहते हैं, संथाल परगना से बनाए गए हैं। आपको ध्यान होगा कि संथाल परगना के 18 सीटों में 17 सीट पर इंडिया ब्लॉक को विजय प्राप्त हुआ था। तो संथाल परगना से 4 मंत्री होंगे, शपथ लिया। 4 मंत्री इस कैबिनेट में आज शपथ लिए हैं, और बाकी जो 3 प्रमंडल हैं, कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर, इन तीनों प्रमंडलों से 2-2 मंत्री शपथ लिए हैं, और 1 मंत्री आपका पलामू प्रमंडल से, जिसकी हम लोगों ने चर्चा करी कि कांग्रेस से राधा कृष्ण किशोर वो पलामू प्रमंडल से आते हैं, वो कांग्रेस कोटे से हैं। तो हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री संथाल परगना से हैं, और जो गिरिडीह जो जिला है जहां से कल्पना सोरेन गांडेय से जीत कर आई हैं, उसी जिले से जो 1 मंत्री शामिल हुए हैं। मनीष जी। तो स्पष्ट है कि संथाल परगना जहां से कि 18 विधानसभा है, झारखंड के 81 विधानसभा वाले राज्य विधानसभा में, तो एक तरह से देखें तो एक 5वां हिस्सा जो विधायिका का है, झारखंड विधानसभा का है, वो आता है संथाल परगना से, लेकिन मंत्री बने हैं 4 मतलब कि 12 में। तो 33% जो मंत्रालय है, मंत्री हैं इस पूरे मंत्री परिषद में, वो अकेले जो है वो आपके संथाल परगना से हैं। तो एक तरह से कहें तो बहुत ज्यादा पलड़ा भारी है इस क्षेत्र का। लेकिन बड़ी कयास लगाई जा रही थी कि हेमंत सोरेन परिवारवाद पर डिफेंसिव दिखेंगे और अपने ऊपर अटैक लेना नहीं चाहेंगे, कि वो परिवारवाद को बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरी पारी में रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने, अपनी सरकार को रिपीट किया है झारखंड में। तो कहां तक बच पाए परिवारवाद के आरोप लगने से? मनीष जी, आपने सही कहा। देखिए, 2 नामों की चर्चा हो रही थी कि क्या कल्पना सोरेन मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगी, तो कल्पना सोरेन मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। वसंत सोरेन मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, तो वसंत सोरेन मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। ये दोनों सोरेन परिवार से हैं, एक उनकी धर्मपत्नी है और दूसरा उनका छोटा भाई। तो ये तो खत्म हो गया कि अकेला सोरेन परिवार से केवल हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में होंगे। दूसरा, जब चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर चले गए थे बीजेपी में, तब एक नया नाम आया था रामदास सोरेन का। रामदास सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, और जेएमएम के कोल्हान के चेहरा के रूप में जेएमएम पार्टी ने उन्हें प्रोजेक्ट किया था। रामदास सोरेन ही चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को इस चुनाव में हराया है। तो रामदास सोरेन कोल्हान से पुनः शामिल हुए हैं। जो रिपीट वाले मंत्री की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो रामदास सोरेन, चूंकि चंपई सोरेन के बेटे को उन्होंने चुनाव भी हराया है, पिछले मंत्रिमंडल में उनको चंपई सोरेन के जाने के बाद शामिल किया गया था, तो वो वापिस मंत्रिमंडल में जगह बनाने में सफल हुए हैं। ऐसे ही अगर इरफान अंसारी की बात करें, वो अपने बातों को लेकर काफी चर्चा में बने रहते हैं। इरफान अंसारी भी जब आलमगीर आलम जेल चले गए थे, और तो उनके जगह पे कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया था। इस बार पुनः इस नए मंत्रिमंडल में इरफान अंसारी को दोबारा मंत्री बनने का मौका मिला है। वो जामताड़ा से हेमंत सोरेन परिवार की ही उनकी जो बड़े भाई की पत्नी सीता सोरेन, जो अब बीजेपी में आ गई हैं। लोकसभा का चुनाव भी बीजेपी से लड़ा था और विधानसभा का चुनाव भी इस बार बीजेपी से लड़ी थी, और दोनों चुनाव वो हार गई थी। तो इरफान उन्हीं को चुनाव हराकर विधानसभा के सदस्य बने हैं, और उनको फिर दोबारा मंत्री बनने का मौका मिला है। एक दीपिका पांडे सिंह हैं। दीपिका पांडे सिंह महागामा से कांग्रेस की विधायक हैं। उन्हें भी लास्ट मंत्रिमंडल एक्सपेंशन में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, और कृषि मंत्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया गया था। दोबारा फिर वो मंत्री बनी है कांग्रेस कोटे से। तो मनीष जी, कांग्रेस कोटे से 2 महिला नेत्रियों को मौका मिला है, 2 महिला विधायक मंत्री बनी हैं, एक दीपिका पांडे सिंह और दूसरा शिल्पी नेहा तिर्की। हम लोग जो बात कर रहे थे कि रामेश्वर उरांव पहले भी मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, पुलिस सर्विस से रिटायर हुए थे, केंद्र में भी वो SC ST कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। तो उनकी संभावना थी
लेकिन कांग्रेस ने उनका पत्ता काट दिया है और उनकी जगह पर शिल्पी नेहा तिर्की को मौका मिला है। ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से जीत कर आती हैं और इनके पिताजी बंधु तिर्की भी कांग्रेस में कांग्रेस कोटे से मंत्री हुआ करते थे इसी पिछले सरकार में। तो दो महिला को कांग्रेस ने मौका दिया है और एक इरफान अंसारी रिपीट हुए हैं और दीपिका भी वहां से रिपीट हुई हैं। दो नया चेहरा है, एक जैसा हमने बताया शिल्पी नेहा तिर्की और एक है राधा कृष्ण किशोर जो पलामू प्रमंडल से आते हैं, वो एससी कोटा से है। तो और जेएमएम की जहां तक बात है तो जेएमएम के हफीजुल हसन मधुपुर से जीतकर विधायक हैं, ये भी दूसरी बार मंत्री बन रहे हैं, मतलब ये रिपीट हैं, पिछले में भी थे। और दीपक बिरुआ बहुत पुराने लीडर हैं और आंदोलन के समय से ही जेएमएम से जुड़े हुए हैं और वो चाईबासा से जीतते हैं और कोल्हान प्रमंडल वहां भी जेएमएम को और या इंडिया ब्लॉक को अप्रत्याशित जीत मिला है। केवल एक सरयू राय जदयू से जीतने में सफल हुए थे, दूसरा चंपई सोरेन खुद जीते थे और तीसरा रघुवर दास की बहू वहां से जीत कर आई हैं बीजेपी से। बाकी सारा का सारा सीट इंडिया ब्लॉक के पास था, लेकिन उस प्रमंडल से दो लोगों को मौका मिला है, जेएमएम ने दिया है। मनीष जी, तो ये माने कि जो 12 सदस्यीय झारखंड का मंत्री परिषद है उसमें 2 महिलाओं की हिस्सेदारी है, परिवार को अलग रखा है हेमंत सोरेन ने, तो कहीं ना कहीं इशारा साफ है कि परिवारवाद का लांछन अपने दामन पर नहीं चाहते हैं हेमंत सोरेन और पूरी कोशिश की गई है कि परिवार को सरकार से दूर रखा जाए, क्योंकि एक नए तरह का जनादेश है जिसमें कि कल्पना सोरेन की काफी बड़ी हिस्सेदारी थी। तो हम क्या माने अमित जी की कल्पना सोरेन को हम संगठन में काम करते हुए अब देखेंगे, क्योंकि अब सरकार की हिस्सेदारी तो अब हुई नहीं। मैं मानता हूँ कि कल्पना सोरेन काफी प्रभावी होंगी इस सरकार में और हर जो निर्णय होगा उसमें उनका आपको स्टाम्पिंग दिखेगा और वो बहुत सरकार के बहुत नजदीक काम करेंगे और आप मान कर चलो कि वो सेंटर ऑफ पावर भी होंगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और आज के दिन में जेएमएम और इस इंडिया ब्लॉक के लिए उनकी पहचान के लिए किसी पद की उनको आवश्यकता नहीं है। तो ये, और दूसरा जो मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाह रहा था कि इस पूरे मंत्रिमंडल में 2 माइनॉरिटीज मंत्री के रूप में होंगी, एक जेएमएम ने एक को मौका दिया है और दूसरे को कांग्रेस ने मौका दिया है। तो 2 मंत्री माइनॉरिटीज से होंगे। और जो हम लोग बार बार वहां महतो कम्युनिटी की बात करते हैं कि झारखंड में उनका दबदबा है और खास करके कुछ एक क्षेत्र में तो वहां जात की राजनीति भी चलती है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे योगेंद्र प्रसाद लिखते हैं, ये भी कुर्मी जाति से हैं, जेएमएम की तरफ से इनको मंत्री बनाया गया। ये भी दूसरी बार विधायक बनकर आए हैं और इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी, उसके बाद ये आरजेडी में भी थोड़े दिन रहे थे, फिर आजसू पार्टी में ये काफी सक्रिय थे और चुनाव भी लड़े थे, लेकिन और जीते भी थे। और 2014 में इनका टिकट जब काट दिया गया था तब ये जेएमएम का दामन थाम लिया था। इस बार 95,000 से ज्यादा वोट इन्होंने लाया है और इस क्षेत्र में भी जो एनडीए का आधिकारिक प्रत्याशी था डॉक्टर लंबोदर महतो, वो आजसू पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, वो तीसरे नंबर पर थे और पूजा कुमारी दूसरे नंबर पर थी। तो इनकी भी कहानी बहुत संघर्ष भरी है और पिछले सरकार में ये पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे, राज्य पिछड़ा आयोग के इनको अध्यक्षता की भी जिम्मेवारी दी गई थी। तो एक महत्व चेहरा सामने आया है जेएमएम की तरफ से भी। और महिला के नाम पर मैं मानता हूं कि चूंकि महिलाओं का भयंकर समर्थन मिला था, आज जो ये 56 सीट इंडिया ब्लॉक के पास आया है, इसमें हर राजनीतिक विशेषज्ञ और सारे जितने राजनीति के गणित को समझते हैं वो मान रहे हैं कि महिलाओं का अभूतपूर्व समर्थन मिला था इस सरकार को। तो 2 महिला का मंत्रिमंडल में शामिल होना इस बात को दर्शाता है कि हेमंत सरकार महिलाओं को बीच सेंटर स्टेज पे रखना चाहती है। मनीष जी, 2 महिला, 2 मुस्लिम चेहरे, महतो कम्युनिटी से एक, और हम देखें तो
यादव ओबीसी कम्युनिटी से भी हो गए 1-2, तो इस तरह करके एक जातीय और समीकरण और मैंने जी सुदीव्य सोनू जो है वो भी वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, वो भी जेएमएम के हैं और वो तो गिरिडीह से जीते हैं और वो माने जाते हैं कि कल्पना सोरेन से काफी नजदीक हैं, क्योंकि कल्पना सोरेन भी गिरिडीह जिले से जीतती है, गांडी। तो वो काफी नजदीक नजदीक हैं। तो आप जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कल्पना सोरेन का सरकार में क्या महत्व होगा या कैसे सरकार पे उनका नजदीकी या कैसे माने उसको, तो कल्पना सोरेन का आप मान के चलो कि कल्पना सोरेन के कोटे से या कल्पना सोरेन के कहने पर हेमंत सोरेन ने इनको अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया है। तो बात बड़ी स्पष्ट है, कल्पना सोरेन चाहे सरकार में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी सीएम के मीटिंग के फोटो आ रहे हैं उसमें हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन बैठी होती हैं और जन सुनवाई के वक्त भी बैठी होती हैं, चाहे वीआईपी राहुल गांधी बड़े नेताओं की अगुवाई हो तो दोनों ही साथ करते हैं। तो कल्पना सोरेन की छाप हेमंत सोरेन पर तो बनेगी ही, वो स्पष्ट बात है। जातीय समीकरण भी किया गया है, क्षेत्रवार भी एक बैलेंसिंग किया गया है इस सरकार के गठन में। अमित जी, हम इस मंत्रिपरिषद के गठन के और भी बारीकियों को हम आगे जाकर के समझेंगे। अब तक इस वीडियो में हम इसे संक्षिप्त रखेंगे, क्योंकि आपने एक ऊपरी तौर पर काफी ब्यौरा हमें दे दिया है, सबसे परिचय भी करवा दिया है। किन पहलुओं पर हमें ज्यादा विचार करना चाहिए उसके पर तरफ भी आपने हमारा ध्यान आकर्षित कर दिया है। तो अब हम बारीकियों से अगले वीडियोस में इन बातों के ऊपर गहन चिंतन करेंगे और ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि अगले साल हेमंत सोरेन करना क्या चाहते हैं अपने इस मंत्रिपरिषद से। अमित जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें इन बातों से रूबरू कराया। इन चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद अमित जी।